हेलो बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, बेंजीन क्या है, इस तरह से यौगिकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन, इसके नाम में ही लिखा हुआ है, इस परिभाषा छुपा हुआ है। हाइड्रोकार्बन मतलब वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों हो। समझ गए? वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों उपस्थित होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन माने कार्बन, मतलब वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों उपस्थित होता है, दोनों मौजूद होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 प्रकार के भी होते हैं। पहला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, माने कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन से जुड़े होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधन से जुड़ा होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधन से जुड़ा होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए, ये कार्बन है ना, तो कार्बन की 4 संयोजकताएं और चारों अगर एकल बंधन से जुड़ा हुआ है तो हम समझ लेंगे कि कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, इसमें होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का है ना, जिसमें कार्बन जो होता है डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का दो कार्बन परमाणु जो होता है या तो डबल बॉन्ड से यानी द्विबंधन से या ट्रिपल बॉन्ड से यानी त्रिबंधन से जुड़ा होता है, उसे हम लोग बोल देंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कार्बन की संख्या कितना भी हो, लेकिन अंतिम 2 कार्बन जो होगा या तो डबल बॉन्ड से होगा या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, तो अंतिम 2 कार्बन परमाणु जो होगा या तो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में होता है एल्कीन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो असंतृप्त में हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में, और संतृप्त में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। क्लियर? अब देखिए, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त और असंतृप्त के गुणों के बराबर होता है, मतलब जिस हाइड्रोकार्बन का गुण संतृप्त और असंतृप्त के बराबर होता है, लेकिन इसका संरचना जो होता है एक वलय के आकार का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका गुण संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बराबर होता है, लेकिन इसका जो संरचना होता है वो वलय आकार का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें यह ध्यान देना है कि एलिसाइक्लिक में माने साइकिल बनने के लिए, सर्किल बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु का होना
अति आवश्यक है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और ये ध्यान दीजिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसमें होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम कार्बन की 6 परमाणु होते हैं, है ना। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 होना आवश्यक है ना। कार्बन के कम से कम 6 परमाणु जो होते हैं एक बंद या गोलाकार आकृति में बंधे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, माने एकल बंधन और या तथा डबल बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो पहला सदस्य होता है वो बेंजीन है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो प्रथम सदस्य है वो कौन है, बेंजीन है, समझ गए। अब ध्यान दीजिए बेंजीन का जो खोज किया, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, है ना, इस स्ट्रक्चर का खोज किए थे अगस्त केकुलस। कौन किए थे, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का खोज किया गया था किसके, किन्हीं के द्वारा, अगस्त केकुलस के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्केन, अल्कीन और एल्काइन के बारे में। धन्यवाद।